मुगल राज करने और लंबी उम्र के मामले में औरंगजेब अपने पुरखों से ज़्यादा भाग्यशाली रहा। सत्ता के नशे में जिंदगी भर अकड़ में रहने वाला औरंगजेब आखिरी समय में एकदम टूट चुका था। मुगलों ने भारत में करीब 300 साल तक राज किया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब होते हुए बहादुर शाह जफर तक पहुंचा। इतिहास में अकबर को उदार और औरंगजेब को मुगल इतिहास का सबसे कट्टरपंथी और क्रूर बादशाह बताया गया है। आज बात औरंगजेब की, जो लंबी उम्र और सबसे ज़्यादा समय तक राज करने के मामलों में सबसे आगे रहा। कहा जाता है कि अपने आखिरी समय में औरंगजेब की हेकड़ी निकल गई थी। कैसा था औरंगजेब की जिंदगी का आखिरी दिन? उसके आखिरी शब्द क्या थे? मरते समय उसके दिमाग में क्या चल रहा था और उसे कौन सी चिंताएं खाए जा रही थी? औरंगजेब मुगल बादशाह का छठा बादशाह था, जिसने 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 तक अपनी मृत्यु तक राज किया। औरंगजेब को मुगल काल का अंतिम प्रभावी बादशाह माना जाता है। औरंगजेब खुद को आलमगीर यानी विश्व विजेता कहलाना पसंद करता था। औरंगजेब ने सत्ता हासिल करने के लिए पिता शाहजहां को कैद किया, भाई दारा शिकोह की हत्या कराई, हिंदुस्तान में उत्तर भारत के बाद दक्षिण का रुख किया और वहां जीते गए हिस्सों में शरिया और इस्लामी कानून को लागू किया। इसके साथ ही उसने अकबर द्वारा खत्म किया गया गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया था। औरंगजेब बुनियादी चीज़ों से ज़्यादा मजहबी बातों को पसंद करता था। यही वजह थी कि उसके हरम में सबसे कम महिलाएं थीं। इतिहासकारों के मुताबिक अपने आखिरी समय में औरंगजेब खुद से बातें कर रहा था। उसने कहा, अल्लाह ने मुझे जितनी सांसें बख्शी थी उसका एक कतरा भी मैं अदा नहीं कर पाया, क्या मुँह दिखाऊंगा उन्हें? ये कहते हुए उसने बोलना बंद कर दिया। उसके बेटे आजम शाह ने जब गौर से पिता का चेहरा देखा तो हैरान रह गया। आजम ने झुककर अपने पिता की बात सुनने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसने मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर और बूढ़े हाथों को अपने हथेलियों में जकड़ना चाहा, लेकिन औरंगजेब का शरीर ठंडा होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने बेटे आजम शाह से कहा, बादशाह के तौर पर मैं नाकाम रहा, मेरा कीमती जीवन किसी काम नहीं आया। अल्लाह चारों ओर है, लेकिन मैं बदनसीब हूँ कि जब उनसे मिलने की घड़ी आ रही है तब मैं उनकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पापी हूँ, शायद मेरे गुनाह ऐसे नहीं जिसे माफ़ किया जा सके। मौत करीब आ रही थी और वो परेशान था। बादशाह जिंदगी के आखिरी दिन बेबस था। वो कई दिनों से दुआओं में सुकून ढूंढ रहा था। अपनी मौत के दिन भी उसने सुबह की प्रार्थना में हिस्सा लिया। बेटे आजम शाह को बुलाकर बात करते करते सो गया। कुछ समय बाद नींद टूटी, लेकिन आंखें सही से नहीं खुल पा रही थी। उसके आसपास भीड़ थी। अंतिम वक्त आ गया था। एक आखिरी प्रार्थना हुई, उसकी आंखें बंद हो गई और प्राण निकल गए। औरंगजेब ने गद्दी हासिल करने के लिए पहले अपनों का खून बहाया। फिर 50 साल तक राज करने के दौरान औरंगजेब ताउम्र लड़ता रहा। उसके सारे गुनाह आखिरी वक्त में परछाई बनकर उसके सामने आ गए थे। बीजापुर को फतह करने की सनक ने उसे 88 साल की उम्र में ऐसी जगह पहुंचा दिया था जहां से उसने लाल किले को वापस देखने की उम्मीद छोड़ दी थी। यही वजह रही कि उसकी आखिरी इच्छा के मुताबिक औरंगजेब को औरंगाबाद में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।